लोग के जवाब नहीं देंगे। आरपी सिंह, मुझे बताइए और मेरे दर्शकों को भी बताइए, प्रधानमंत्री मोदी ने आज फिर अर्बन नक्सल शब्द का इस्तेमाल किया है। कौन ये अर्बन नक्सल? गरिमा, सॉरी, मैं पहले डिस्ट्रप्शन थी और मैं अलका बहन को भी पूरा नहीं सुन पाया, पर जितना मैं समझ पाया वो कह रही है कि उनकी तरफ से इशू महंगाई है, बेरोजगारी है, उनकी तरफ से इशू मणिपुर है, और आपने कोई रेफर किया कोई होम मिनिस्ट्री का कोई जानकारी की अर्बन नक्सल नाम से कोई चीज नहीं है। जब मणिपुर पर होम मिनिस्टर बोलना चाहते हैं और जवाब देना चाहते हैं तो ये होम मिनिस्टर को सुनते नहीं है। आरपी सिंह, बहुत प्रिसाइज सवाल पूछा मैंने और इस डिबेट में मैं चाहती हूँ कि जो सवाल मैं पूछूं प्रिसाइजली। आरपी सिंह, एक सेकंड, गरिमा जी, आपने उनको पूरी छूट दी। मैंने बहुत प्रिसाइजली आपसे सवाल पूछा, उन्होंने अर्बन नक्सल पर जवाब दिया। इस तरीके की तुलना कई दफा आरपी सिंह ठीक नहीं होती। अर्बन नक्सल पर मैंने आपसे सवाल पूछा, भाई प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया, आप सीधे उस पर आइए और मुझे बताइए कि देश में अर्बन नक्सल कौन है? वो कौन है जिनको कांग्रेस ठेका देकर बैठ गई है अर्बन नक्सल को? आपका तो छोटा सा है, परंतु इतने लंबे चौड़े आरोप उन्होंने लगा दिए मेरी पार्टी पर, मेरी सरकार पे, मुझे उसका भी उत्तर देना पड़ेगा। डिबेट में आप मेरी बैठे हैं आरपी सिंह, मेरी डिबेट में बैठे। पहले आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, कांग्रेस के भीतर वो अर्बन नक्सल कौन है? निराधार आरोप लगाते हैं। आई विल अलाउ यू, मैं आपको अलाउ करूं, समय दूंगी, लेकिन पहले इस सवाल का जवाब, पहले मुझे ये मैं तय करूंगा कि मुझे कौन से सवाल का जवाब देना, क्योंकि उन्होंने पूरा एक आरोप पत्र मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया, मेरी पार्टी के खिलाफ खड़ा कर दिया। मुझे अधिकार है कि मैं आपका भी दूं, उनका भी जवाब दूं। ठीक है, दोनों जवाब दीजिए और आइए इस मुद्दे पर कि अर्बन नक्सल कांग्रेस में कौन है। पहले मैं इस चीज का जवाब चाहती हूँ, फिर सारी चीजों पर जवाब देने दूंगी मैं आपको। नहीं, पहले मैं उनका जवाब दूंगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी है। मैं जरा बेरोजगारी का जवाब देता हूँ। ईपीएफओ का डेटा देख लीजिए कि हर साल कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। आरपी सिंह, मैं कह चुकी हूँ, मेरी डिबेट में बैठे हैं अलका लांबा से जो सवाल मैं पूछूंगी वो उसका जवाब देने के लिए बाध्य है। ठीक वैसे ही आरपी सिंह, मैंने सवाल आपसे पूछा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 5 साल में 10 दफा कांग्रेस को अर्बन नक्सल से मिले होने का टैग चिपकाते हैं, तो क्या ये देश जो सवाल, इस सवाल का जवाब चाहता है आपसे, भाई कांग्रेस के भीतर कौन है वो अर्बन नक्सल, मुझे बता दीजिए, बात खत्म। मैं उत्तर दे दूं? पहले दूंगा तो मैं पहले अलका बहन का जवाब, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े गंभीर आरोप लगाए, जिसमें रोजगार की बात, 15 लाख की बात, मणिपुर की बात, ये क्योंकि बार बार एक ही झूठ रोज आपके चैनल्स का उपयोग कर या दुरुपयोग करके रोज एक ही काम करते हैं और रोज झूठ बोलते हैं। तो जरा ईपीएफओ का डेटा पिछले 3-4 साल का, 5 साल का निकाल कर देख लीजिए कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। लगभग 1.5 करोड़ लोगों को, एक सिर्फ कोरोना काल का समय छोड़ दिए, अंदाजन लगभग 1.5 करोड़ के लोगों को हर साल रोजगार मिल रहा है। अलका बहन, कागज दिखाने से नहीं, मैं तो जो तथ्य हैं उनकी बात कर रहा हूँ, सरकारी तथ्यों की बात कर रहा हूँ। अखबार में तो आपके हिसाब से बड़ा कुछ छुपा लेते हो, आपकी पहुंच बहुत अच्छी है। आरबीआई को मानते हैं, आरबीआई को भी नहीं मानते आप। आरबीआई को मानते हैं, सेंटर फॉर इकोनॉमी, आप अखबार में जो मर्जी छुपाइए, मैं तो वो बोल रहा हूँ जो डेटा है, रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट। आप मणिपुर में चर्चा करने से पार्लियामेंट में भाग गए थे, आप मणिपुर में चर्चा करने से पार्लियामेंट में भाग गए थे, नहीं भागे थे? जब होम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि मैं पूरी चर्चा करने को तैयार हूं और खुलकर चर्चा करने को तैयार हूं, तो आप मणिपुर से भाग गए थे आप चर्चा करने से, क्योंकि आपको दिक्कत हो रही थी, क्योंकि आपको पता था कि सच सुनना पड़ेगा, भागना पड़ेगा आपको। इसी प्रकार आरपी सिंह, क्या इसीलिए आप भी अर्बन नक्सल से भाग रहे हैं क्या? भाई आरोप लगाया है तो जवाब दे दीजिए। आप तो आरोप लगाया है ना आपने, तो जवाब दीजिए ना। जो लोग सीआरपीएफ के जवान मारे जाएं और वहां पर नारे लगाएं, उनकी शहादत के विरोध में नारे लगाएं, वो कौन लोग हैं बताइए? जो कहें अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, वो लोग कौन है ये बता दीजिए मेरे को। जांच के लिए किसने बुलाया? किसने बुलाया पठानकोट में ऐसे लोग, पाकिस्तान के आईएसआई को? ऐसे लोग जो सीआरपीएफ के जवानों की शहादत पर खुशियां मनाते हों, मुझे 5 लोग ऐसे बता दीजिए जो कांग्रेस रिजीम में, कांग्रेस की पॉलिटिकल रिजीम में शामिल हूं। कन्हैया कुमार कौन थे? उस सोच को रिप्रेजेंट करते नहीं करते कन्हैया कुमार, ये बता दीजिए। मैं नहीं कह रहा वो थे। आप एक मिनट, आप मुझे कोई अगला प्रश्न आपको होगा कि आरोप साहब, परंतु उस सोच को रिफ्लेक्ट करते नहीं करते कन्हैया कुमार,
कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ये बता दीजिए मेरे को। या उस सोच को रिप्रेजेंट करते नहीं करते जो देश को टुकड़ा करना चाहती है। सर्जन इमाम कौन है? अरे एक मिनट बहन, आपने टोकन, अब आपने बोला आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, सुनिए आप मुश्किल होगी आपको। आप जानकर टोकती है, उत्तर चाहती नहीं, आप जानकर टोकती है, फ्लो खराब करती है आप जानकर। आपने कहा अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, कहां लगा ये नारा? जेएनयू में लगा। किसने लगाया? वो सब लोग वो हैं जो कांग्रेस के समर्थक हैं। राहुल गांधी उनके समर्थन में गए। नाम बताइए। राहुल गांधी, अरे एक मिनट, नाम बताइए। राहुल गांधी उनके समर्थन में जाकर खड़े हुए नहीं हुए वहां पर, जब ये नारे लग रहे थे, कन्हैया कुमार का नाम लिया आपने, हो रहा था, तो मैं एक सवाल राहुल और गांधी पूछ उनके लेती हूं। समर्थन में जाकर खड़े हुए नहीं हुए, ये बताइए मेरे को। एक सवाल और पूछ लेती हूँ आपसे। जामयांग सेरिंग नामग्याल कौन है, जानते हैं आप? मेरे ध्यान में नहीं है। बीजेपी के लद्दाख के सांसद हैं। उनकी पत्नी जेएनयू में पढ़ी है और जिस समय वो इंसिडेंस हुआ उसके बारे में जामयांग सेरिंग नामग्याल, जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उनकी पत्नी ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि जब वो बवाल हुआ उस समय कन्हैया कुमार वहां मौजूद नहीं थे। हाँ, होगी बात है आपकी। हाँ, पर कन्हैया कुमार, एक मिनट रुकिए जी, मुझे नहीं पता था कि मैं आज कन्हैया कुमार के वकील से चर्चा करने आया हूं। मुझे कन्हैया कुमार के वकील से नहीं, वकील हैं। अब कन्हैया कुमार आरटीआई में केंद्र सरकार, होम मिनिस्ट्री ये कहती है जिस टुकड़े टुकड़े गैंग को आप प्रचारित करते हैं उसके बाबत केंद्रीय गृह मंत्रालय ये कहता है कि टुकड़े टुकड़े गैंग एग्जिस्ट नहीं करता। आप अर्बन नक्सल का आरोप लगाते हैं, उसके बारे में आरटीआई की इंफॉर्मेशन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय कहता है। मैं चाहूंगा, अरे एक मिनट रुकिए ना, अर्बन नक्सल के बारे में 5 प्रश्न मैंने बताए। आपकी आवाज क्योंकि उस समय नहीं थी आरपी सिंह, 5 प्रश्नों के जवाब में आरटीआई के मैं आपको, अब आपको गृह मंत्रालय कन्हैया कहता कुमार है कि कोई जानकारी नहीं। मैं आपको एक मिनट रुकिए करीमा बहन, अब मैं चाहूंगा कि मुझे आप 2 मिनट ब्रेक दीजिएगा। मैं आपको सारे वीडियो दिखाऊंगा जहां पर कन्हैया कुमार थे और जब नारे लग रहे थे अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लग रहे थे। मैं आपको वीडियो भिजवा रहा हूं, अभी आपका जो गेस्ट पॉइंटर उसको वीडियो भिजवा रहा हूं। मैं चाहूंगा कि आप उसको चलाइए वीडियो को। और ये केस मुझे बताएंगे कि कांग्रेस में वो अर्बन नक्सल कौन है जिन्हें ठेका दे दिया? मैंने आपको नाम सवाल का जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ूंगी। मैं आपको जवाब देता हूं, आप सुनना नहीं चाहती। वो कन्हैया कुमार किस सोच को रिफ्लेक्ट करती है बता दीजिए मेरे को। वो दिग्विजय सिंह जी किस सोच को रिफ्लेक्ट करते हैं जो कि कहते हैं कि अर्बन नक्सल? कांग्रेस में वो कौन लोग हैं जो अर्बन नक्सल का टैग लेकर घूम रहे हैं, जो अर्बन नक्सली हैं, जो प्रूव्ड अर्बन नक्सली हैं और जिन्हें चिदम्बरम साहब का, एक मिनट सुन लीजिए, आप कहते हैं कि अर्बन नक्सल नहीं है। चिदम्बरम साहब का बयान भी आपको भेजता हूं जिससे चिदम्बरम साहब ने माना कि अर्बन नक्सल है। ये चिदम्बरम साहब का माना हुआ बयान है। तो आप कांग्रेस में अर्बन नक्सल है ये माना चिदम्बरम साहब? कांग्रेस की आप मेरे मुंह में शब्द डाल देंगे। अरे भाई, आप ही कह रहे हैं कि चिदम्बरम साहब ने माना कि अर्बन नक्सल। आपने अभी कहा, आपने कहा कि अर्बन नक्सल है नहीं। जो देश के अंदर खड़बड़ करे, देश के अंदर शरारत करे, जो देश को तोड़ने की बात करे, जो देश की सेना के विरोध में नारे लगाए, वो जो कहे कि कश्मीर अलग होना चाहिए, बस्तर अलग होना चाहिए, तमिलनाडु अलग होना चाहिए, वो अर्बन नक्सल है। जो सोच को आइडियोलॉजिकली सपोर्ट करे, जो सपोर्ट को पॉलिटिकली सपोर्ट करे, वो अर्बन नक्सल है। ठीक है। जो लोग, एक सुन लीजिए, एक मिनट, मुझे कहना नहीं चाहिए, वो सज्जन अब रहे नहीं दुनिया में, परंतु कांग्रेस के एक बड़े नेता थे जो तीसरा सलवार को पैसे देते रहे, जो उनकी समर्थन करे, उनको सपोर्ट करते रहे। ये उनके तीसरा के जो साथी थे उनका बयान है खुद का, मैं वो भी भेज देता हूँ। लेकिन वो 5 नाम जो मैं आपसे मांग रही थी, पैसे दिए गए, कांग्रेस के नेताओं के द्वारा पैसे दिए गए, वो आप दे नहीं पाए। अलका लांबा, आप बता दीजिए वो 5 नाम कौन है? कौन है आपके भीतर अर्बन नक्सल? आप नाम सुनना चाहेंगे तो आप भाग जाएंगे भी, क्योंकि वो रहे नहीं सच्चे, अच्छा लगेगा। अहमद पटेल नाम है, सुन लीजिए आप, मैं नाम दे रहा हूँ। पटेल अर्बन नक्सल थे, ठीक है। देखिए, मैंने ये नहीं कहा, मैंने, आप गलत कह रही हैं। आप एक मिनट रुकिएगा। आप, मैंने नहीं कहा, पर उन्होंने उन लोगों को, तीसरा सलवार जैसे लोगों को आर्थिक मदद पहुंचवाई। और ये मैं नहीं कह रहा, ये तीसरा सलवार के जो साथी है उन्होंने कहा है ऑन रिकॉर्ड। क्या कहा आरपी सिंह? क्लियर कर दीजिए थोड़ा। कि हमें आर्थिक मदद मिली, हमें बुलाकर आर्थिक मदद दी गई। मैं आपको वीडियो भेजूंगा अपने सर। गरिमा जी, ठीक है। अलका लांबा, हाँ गरिमा जी मेरी बात सुनिएगा। जिस तीस्ता की ये बात कर रहे हैं, रात को
हाई कोर्ट गुजरात उसे उठाने की बात करता है और सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाकर उन्हें रिहा करता है। ये अभी तक बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। जिस कन्हैया की आप बात कर रहे हैं, ये बार बार कन्हैया पर टारगेट करते हैं। मुझे गर्व है वो कन्हैया हमारे छात्र संगठन का प्रभारी बनाया गया, क्योंकि ये भाजपा सत्ता में होने के बाद सिर्फ बदनाम करती रही, साबित नहीं कर पाई कि उनकी सभा में जो नारे लगे थे वो भाजपा ने वीडियो के साथ छेड़छाड़ करके डाले थे। ठीक वैसे जैसे गौतम गंभीर का भी आप देखा था किस तरह से संस्कारी वो इशारे कर रहे थे और कहा कश्मीर के नारे लग रहे थे, भारत के मुर्देबाद के नारे लग रहे थे, इसलिए उन्होंने वैसे संस्कारी जो है वो इशारे किए थे। बाद में पता लगता है कि कोहली के नारे लग रहे थे, गौतम गंभीर ने कश्मीर का मुद्दा, हिंदुस्तान मुद्दा, ये सब वीडियो में बाद में छेड़छाड़ करके डाला गया। इन्होंने दिग्विजय सिंह जी का नाम लिया, इन्होंने प्रज्ञा ठाकुर का नाम नहीं लिया। आतंक की दोषी आरोपी बेल पर बाहर हैं, है ना, दिग्विजय का नाम लेते हैं पर उनका नाम नहीं लेते। ये पठानकोट में इनसे पूछिए आईएसआई को बुलाकर पाकिस्तान के आईएसआई से किसने जांच करवाई और पाकिस्तान को मौका दिया। इनसे पूछिएगा कि चीन को क्लीन चिट गलवान वैली में ना कोई घुसा था ना कोई घुसा, किसने दी? प्रधानमंत्री ने। और अपने लोगों को अर्बन नक्सली आप बताते हैं। लेकिन अलका लांबा राहुल गांधी, सवाल फिर ये भी है ना आरपी सिंह, एक सेकंड शांति से, मैं आऊंगी आपके पास बड़े सलीके से। अलका लांबा, राहुल गांधी मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी करते हैं, आप लेते हैं। एक सेकंड अलका लांबा, राहुल गांधी मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी करते हैं, सदस्यता रद्द हो जाती है, अयोग्य हो जाते हैं संसद के लिए। आपकी इतनी बड़ी पार्टी, मुख्य विपक्षी पार्टी, आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपको अर्बन नक्सल कोई कहेगा और एक छोटी टिप्पणी आपकी तरफ से नहीं आती? नहीं, मैं फिर कहूंगी, क्या राहुल गांधी अर्बन नक्सल है? सोनिया गांधी खरगे जी ने अर्बन नक्सल, इनकी हिम्मत नहीं हो रही। आप अर्बन नक्सल प्रधानमंत्री बोल के निकल गए, उनके प्रवक्ता के पास जवाब नहीं है, उनके प्रवक्ता बचे हुए दिख रहे हैं। वो क्या है? आरपी सिंह, देखिए अब ले आए ना धर्म बीच में, ये धर्म ले आए ना, अब ये सनातन धर्म, हिंदू मुस्लिम, यही तो नफरत और जहर है जिसके खिलाफ राहुल गांधी यात्रा करते हैं, है ना। ठीक है, जो सनातन धर्म बीच में हिंदू मुस्लिम धर्म ले आए, यही तो जहर इनके सांसद ने संसद में खड़े होकर उगला है, जिससे देश शर्मसार हुआ है। ये सनातन धर्म कहां से आ गया है?